हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज़ ये मैंने तब रिकॉर्ड करी थी जब मैं गई थी इंडिया। अप्रैल में एंड इट वाज अ सरप्राइज विजिट बाय द वे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक एयरपोर्ट है मेरे घर से 1.5 आवर के डिस्टेंस पे, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, बट स्टिल मैं टाइम से पहुंच गई थी एयरपोर्ट। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है पियर्सन एयरपोर्ट की। तो मैंने जो है चेक इन पहले ही कर लिया था एयर कनाडा की ऐप से एंड मेरा डिजिटल बोर्डिंग पास मेरे को रिसीव हो गया था। तो मेरा एयरपोर्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये एरिया है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेक इन होनी है। बिल्कुल रश नहीं था, तो यहाँ पे भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मैं तो टाइम से पहले ही पहुँच गई थी। मेरा गेट था E70। तो मैं जा रही थी सीधा अपनी गेट पे। ये यहाँ पे एयर कनाडा की फ़्लाइट्स है, सारी फ़्लाइट्स लगी हुई थी। मैंने भी एयर कनाडा ही बुक करी थी। 1 वे फ़्लाइट थी मेरी 15 आवर्स की। एंड दिस इज़ अ ड्यूटी फ्री एरिया। अगर किसी को कुछ बाय करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बिकॉज़ कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, तो ले सकते हो आप। एंड मैं ट्रैवल कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम दोनों फ्री होके बैठ गए थे अपनी बोर्डिंग गेट के पास। एंड उसके बाद 6:30 के अराउंड हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई। एक फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम था 7:30। तो आई थॉट के टाइम से ही होगी फ़्लाइट, बट ऐसा नहीं था। तो एंड शी इज़ द वन विद हुम आई वाज ट्रैवलिंग टू इंडिया। बट फ़्लाइट के अंदर जब हम पहुँचे तो लाइक कोई उनका मेंटेनेंस का इशू था। तो 8:10 तक का उन्होंने बोला कि डिपार्चर होगा, बट ऐसा नहीं था। हम सारे लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया फ़्लाइट से, एक बोर्डिंग गेट से बाहर नहीं किया। तो डिपार्चर हुआ हमारा 11 o'clock। तो फाइनली यहाँ से हम निकले। लाइक इट टुक देम ऑलमोस्ट 3.5 hours फॉर द मेंटेनेंस चेक। तो पहले ही हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, और उसके बाद 15 आवर्स की नॉन स्टॉप फ़्लाइट थी मेरी। इस बार मैंने नॉन स्टॉप कराई बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि बीच में ले ओवर हो, टाइम वेस्ट हो। क्योंकि जब मैं कनाडा आई थी इंडिया से, तब मेरा हॉल्ट था बीच में, लाइक दिल्ली टू म्यूनिक एयरपोर्ट, देन म्यूनिक टू कनाडा। सो एक्सपीरियंस तब भी मेरा अच्छा था, बट दिस टाइम आई वांटेड अ डायरेक्ट फ़्लाइट। तो जब डिपार्ट हुआ प्लेन, कनाडा में नाइट थी। आई डोंट नो अब इस टाइम पे मैं कहाँ थी, बट या इतना अच्छा व्यू था, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। ऑल्सो जो फ़्लाइट का खाना आया था वो आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, बट मेरा वेज मील था एंड खाना इतना बेटर नहीं था टू बी ऑनेस्ट। या बट स्टिल खाना तो था ही। एंड ये अंदर का व्यू था फ़्लाइट का। दिल्ली लैंड होने का टाइम था जब, तब भी इतना वेदर कंडीशन ख़राब था कि फ़्लाइट लैंड ही नहीं कर पा रहे थे। तो 1 घंटा वहाँ पे ख़राब हो गया। उसके बाद फाइनली लैंड हो गई थी मैं। एंड आफ्टर दैट आई वाज वेरी हैप्पी। बस मैं वेट कर रही थी कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, जाके अपनी फैमिली से मिलूँ। बस जैसे मैं फ़्लाइट से निकली तो इमिग्रेशन में लाइक कुछ पूछा नहीं था किसी ने। एंड लगेज कलेक्ट करने में भी मेरे को ½ hour लग गया। बस यही था मेरा होल एक्सपीरियंस। बट स्टार्टिंग में था कि चलो फ़्लाइट डिले हो गई, उसकी वजह से थोड़ा हो गया था, बट या फाइनली मैं लैंड कर गई थी। एंड दिस इज़ आइकॉनिक व्यू ऑफ द दिल्ली एयरपोर्ट। सिर्फ मेरे भाई को पता था कि मैं आ रही हूँ, एंड वो मेरी मासी एंड उनकी फैमिली के साथ मेरे को रिसीव करने आया। द मोमेंट ऑफ जॉय। फाइनली वीडियो कॉल्स से निकल के हम रियलिटी में मिल रहे थे। तो दैट वाज एन इमोशनल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। एंड दिल्ली से निकल के मैं जा रही थी सीधा लुधियाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फाइनली मैं घर पे पहुंच गई थी। एंड दिस इज़ माय डॉग ब्रूनो। I know he's sweet. So thank you for watching this video.